स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। साइक्लोन बिपरजॉय से निपटने के लिए सुरक्षा बल तैयार, जाने वायुसेना और नौसेना की क्या है तैयारियां। गुजरात के तटों की तरफ बढ़ रहा चक्रवात बिपरजॉय बेहद खतरनाक रूप ले चुका है, तो वही आज शाम कच्छ के जखाओं में जमीन से टकराने की आशंका है। मौसम विभाग ने इसे भारी तबाही की चेतावनी दी है। कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। किसी भी हालत से निपटने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की कई टीमें तैनात की गई है। सेना भी तैयार है। विंग कमांडर एन मनीष का कहना है कि गुजरात के साथ साथ कई जगहों पर राहत स्तंभों को तैनात किया गया है। विंग कमांडर ने कहा है कि लोगों में चक्रवात को लेकर डर इसलिए है, तो वही जनता को होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए सभी सशस्त्र बल जो सेना, नौसेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बलों को तैयार किया गया है। मौसम विभाग ने इससे भारी तबाही की चेतावनी दी है। कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। किसी भी हालत से निपटने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की कई टीमों को तैनात किया गया है। सेना के अधिकारियों ने भी नागरिक प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ टीमों के साथ संयुक्त रूप से राहत अभियान शुरू किया है। बेहद खतरनाक चक्रवात बिपरजॉय के गुजरात के तटीय शहरों के पास पहुंचने पर भारतीय सशस्त्र बलों ने लोगों को सुरक्षित बचाने का जिम्मा ले लिया है। इसी क्रम में भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत ईट से लैस 4 जहाजों को तैनात किया, जो सूचना मिलते ही सुरक्षा में जुट जाएंगे। इसके अलावा सेना ने पोरबंदर और ओखा में 5 राहत दल, वलसुरा में 15 राहत दल तैनात किए गए। ये अधिकारी लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। वहीं गोवा में आईएनएस हंसा और मुंबई में आईएनएस शिखरा में तैनात हेलीकॉप्टर गुजरात में तत्काल परिवहन सेवा देने के लिए तैयार रखे गए हैं। गौरतलब है कि गुजरात के राहत आयुक्त आलोक पांडे ने बताया था कि तटीय इलाकों से लोगों को निकालने की प्रक्रिया बुधवार सुबह तक पूरी कर ली गई है। 74,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। 8 तटीय जिलों में कुल 74,345 लोगों को अस्थायी आश्रयों में ले जाया गया। अकेले कच्छ जिले में लगभग 34,300 लोगों को निकाला गया। इसके बाद जामनगर में 10,000, मोरबी में 9,243 लोगों को, राजकोट में 6,089, देवभूमि में, द्वारिका में 5,035, जूनागढ़ में 4,604, तो पोरबंदर में 3,669 और गिर सोमनाथ जिले में 1,605 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। वहीं मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि चक्रवात बिपरजॉय सौराष्ट्र कच्छ की तरफ बढ़ रहा है। ये जखाऊ से करीब 180 किलोमीटर की दूरी पर है। हवाओं की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। उन्होंने कहा है कि ये शाम तक तट पर पहुंचेगा। ये अति गंभीर चक्रवाती तूफान है। इसकी वजह से पेड़, छोटे मकान, मिट्टी के घर, टीन के घरों को नुकसान हो सकता है। केंद्रीय मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को नई दिल्ली से अफ्रीकी देश गैबोन की पहली कृषि सेच परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार कार्यक्रम के प्रथम चरण में उड़ीसा के गजपति जिले के 30 किसान और 20 कृषि व इंजीनियरिंग के छात्र कृषि तकनीकी और तकनीकी सलाहकार के रूप में इस परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे हैं। कृषि विशेष आर्थिक क्षेत्र रवाना होंगे। इस मौके पर प्रधान ने कहा है कि गजपति से गैबोन तक, चीता से जलवायु परिवर्तन तक भारत अफ्रीकी संबंध मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि सेच परियोजना की शुरुआत इस रिश्ते में एक नया अध्याय जुड़ेगा। उन्होंने
विश्वास जताया कि गैबोन में एक कृषि और खाद्य प्रसंस्करण विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना से देश में खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्रों में भारत अफ्रीका के संबंधों के बारे में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि गैबोन और अन्य अफ्रीकी को भारत की विकास यात्रा और इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जैसी हालिया पहलों से बहुत कुछ सीखना है। भारत अफ्रीका संबंधों के बारे में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री प्रधान ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में भारत अफ्रीका संबंध मजबूत हुए हैं। भारत से 35 से अधिक उच्च स्तरीय यात्राएं हुई, जबकि अफ्रीका से 100 से अधिक यात्राएं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि उपनिवेश विरोधी एकजुटता, प्रवासी सद्भावना और अन्य बातों के साथ साथ से दक्षिण सहयोग के सिद्धांत भी भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि विकास साझेदारी भारत की अफ्रीकी नीति का प्रमुख स्तंभ है। सामाजिक आर्थिक विकास की यात्रा में एक विश्वसनीय भागीदार होने के नाते भारत ने अफ्रीका को 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का रियायती ऋण और विभिन्न क्षेत्रों में विकास परियोजना के लिए 700 मिलियन डॉलर की अनुदान सहायता दी है। भारत की G20 अध्यक्षता के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों की आवाज और चिंताओं को बढ़ाने, भारत अफ्रीकी संबंधों को मजबूत करने में एक और अध्याय लिखने में बहुत अनूठी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक को चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर फेसबुक राज्य की तो वह इसकी सेवाओं को पूरे भारत में बंद करने के बारे में भी विचार कर सकता है। बताया गया है कि कोर्ट की ये टिप्पणी सऊदी अरब में कैद एक भारतीय से जुड़े केस की जांच को लेकर आई है। आरोप है कि फेसबुक इस मामले में कर्नाटक पुलिस के साथ कथित तौर पर सहयोग नहीं कर पा रहा। दक्षिण कन्नड़ जिले के विकरण कांटे की रहने वाली कविता की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की बेंच ने सोशल मीडिया कंपनी को ये चेतावनी दी। बेंच ने फेसबुक को निर्देश दिए कि फेसबुक जरूरी जानकारी के साथ पूरी रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर कोर्ट के सामने पेश करे। इसी बीच केंद्र सरकार से भी मांगा गया जवाब। बेंच ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को ये बताना चाहिए कि सऊदी अरब में एक भारतीय नागरिक की फर्जी गिरफ्तारी के मुद्दे पर अब तक हमारी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। इसी के साथ मंगलूर पुलिस को जांच जारी रखने और रिपोर्ट फाइल करने के आदेश दिए गए हैं। भारत में 5G ग्राहकों की संख्या 2028 के अंत तक बढ़कर 69 करोड़ हो जाने की उम्मीद है। 2022 में 3.1 करोड़ थी। इससे देश में मोबाइल सब्सक्रिप्शन का कवरेज 2022 में 77% से बढ़कर 2028 में 94% हो जाएगा। वैश्विक 5G मोबाइल सब्सक्रिप्शन 2028 के अंत तक 500 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। टीमनी सर्विसेज के अनुसार भारत को 5G तकनीकी का लाभ उठाने के लिए 2025 तक कम से कम 80 लाख कुशल कामगार तैयार करने की जरूरत है। सर्वेक्षण में शामिल 297 कंपनियों में से 80% ने कहा कि IT, बैंकिंग व वित्तीय सेवाओं को 5G से सबसे ज्यादा लाभ होगा। तो वही शिक्षा में 48%, गेम में 48%, रिटेल और ई कॉमर्स 46% अन्य उद्योग है जो 5G के कारण लाभ उठाएंगे। चीन से आगे निकलेगी भारत में तेल की मांग। हरित हाइड्रोजन उत्पादन में वैश्विक लीडर बनने के अवसर के बावजूद भारत 2023 तक तेल की मांग में वृद्धि में चीन से आगे निकल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि इस साल भारी वृद्धि के बाद चीन की मांग 2024 से लगातार गिरने लगेगी। इस समय अमेरिका, चीन और भारत दुनिया के 3 सबसे बड़े तेल ग्राहक हैं। IEA ने 2023 में दुनिया को तेल की जरूरत पर अपनी भविष्यवाणी बढ़ाकर अब प्रतिदिन 24 लाख बैरल की मांग कर दी है।
4 कंपनियों को 4.56 करोड़ जमा करने का नोटिस। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने फोर्टिस हेल्थ केयर में पैसे की हेराफेरी और इसे छिपाने के लिए गलत बयानी के मामले में 4 कंपनियों को 15 दिन के अंदर जुर्माने और ब्याज सहित 4.56 करोड़ रुपए जमा करने का नोटिस भेजा है। सेबी ने फोर्टिस ग्लोबल हेल्थ केयर RAHC फाइनेंस, शिमल हेल्थ केयर और ANR सिक्योरिटीज को नोटिस भेजकर तय समय में रकम जमा करने को कहा है। दूसरी तरफ भारतीय कंपनी अफ्रीका में कर सकती है 176 अरब डॉलर निवेश। भारतीय कंपनियां अफ्रीका में सालाना 130 से 136 अरब डॉलर तक का निवेश कर सकती है। ये निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर होगा। CII एग्जिम बैंक के एक कार्यक्रम में अफकोर्स में MD परमार सिवन ने कहा है कि अफ्रीका में 60 से 160 अरब डॉलर की जरूरत है, जो कि भारतीय कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर है। पिछले 1 दशक से अफ्रीका में सालाना 80 अरब डॉलर का निवेश हो रहा है। इंफ्रा में करीब 47% निवेश दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में होता है। 44% निवेश पूर्व पश्चिम अफ्रीका में होता आया है। जेटविंग्स एयरवेज 2 एयरक्राफ्ट के साथ अक्टूबर से शुरू होगी उड़ानें। जेटविंग्स एयरवेज की उड़ान अक्टूबर से शुरू हो सकती है। वह शुरुआत में 2 एयरक्राफ्ट से इसे चलाएगी, बाद में पहले चरण में 5 एयरक्राफ्ट को शामिल करेगी। कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर संजीव नारायण ने कहा, सरकार से NOC मिली है। शुरू में उड़ान स्कीम के तहत पूर्वोत्तर इलाकों में संचालन होगा। उन्होंने कहा है कि कंपनी शुरुआती चरण में 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके लिए कर्ज नहीं लिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें, तो बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।